मुल्तान के 3 वकला असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मसरूर हैदर ऐवान, खालिद मसूद गनी और बैरिस्टर राजा हाशिम जावेद असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किए गए। हुकूमत पंजाब के लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मजीद जानते हैं महर इमरान से। जी महर इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बताते चलें कि वजारत कानून ने हुकूमत पंजाब ने आज बाकायदा तौर पर 3 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल को जो वकला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात की है, जिसमें 2 वकला जिनमें मलिक मसरूर हैदर ऐवान और खालिद मसूद गनी ये जो मुल्तान से इनका ताल्लुक है, जबकि बैरिस्टर राजा हाशिम जावेद का ताल्लुक लाहौर से है। इसे भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात कर दी है। वाज़ेह रहे कि मलिक मसरूर हैदर पहले भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रह चुके हैं पंजाब, और उन्होंने आज जो है उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ। इसी तरह खालिद मसूद गनी जो हैं इनका ताल्लुक ये मुल्तान के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर रहे हैं, साबिक जनरल सेक्रेटरी हैं। इनको भी असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया है। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब की तैनाती के लिए बाकायदा तौर पर जो पार्लियामेंट्री एंड लॉ अफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से जो क्राइटेरिया रखा गया था, जिसमें 20 जजमेंट्स थी और इसमें 3 रिपोर्टेड जजमेंट्स थी। जिस वकील की ये 20 जजमेंट मजमूई तौर पर हों और 3 रिपोर्टेड जजमेंट हों और उनका ड्यूरेशन पूरा हो, उस हवाले से वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरते हैं। और आज इस हवाले से इस क्राइटेरिया पर पूरा उतरने वाले इन 3 वकला को असिस्टेंट एडवोकेट जनरल पंजाब तैनात किया गया, जिसमें मलिक मसरूर हैदर ऐवान, मलिक खालिद मसूद गनी और बैरिस्टर राजा हाशिम जावेद शामिल हैं। जी महर इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम महकमा तवानाई पंजाब ने प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया। प्लान 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए है। 201 से लेकर 500 यूनिट तक 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज दिया जाएगा। आपको बताएं कि रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम महकमा तवानाई पंजाब ने प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया। प्लान 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए है। 201 से लेकर 500 यूनिट तक 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज दिया जाएगा। आपको बताएं कि रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम महकमा तवानाई पंजाब ने प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया। प्लान 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए है। 201 से लेकर 500 यूनिट तक 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज दिया जाएगा। आपको यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम जारी किया गया। महकमा तवानाई पंजाब ने प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया। प्लान 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए है। 201 से लेकर 500 यूनिट तक 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज दिया जाएगा। आपको बताएं कि रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम महकमा तवानाई पंजाब ने प्लान तैयार करके हुकूमत को पेश कर दिया है। प्लान 201 से 500 यूनिट्स वाले सार्फिन के लिए है। 201 से लेकर 500 यूनिट तक 4 करोड़ 39 लाख सार्फिन को ये कर्ज दिया जाएगा। आपको बताएं कि रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल प्रोग्राम वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को सोलर पैनल्स देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना मंसूबे की कल बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। हुकूमत 50 से 500 यूनिट के करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। आपको बताएं कि 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना मंसूबे की कल बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। हुकूमत 50 से 500 यूनिट के करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। आपको यहाँ पर एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने रोशन घराना प्रोग्राम की मंजूरी के लिए कल काबीना इजलास बुला लिया। पंजाब काबीना मंसूबे की कल बाज़ाब्ता मंजूरी देगी। हुकूमत 50 से 500 यूनिट के करोड़ों सार्फिन को सोलर सिस्टम देगी। आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब के अवाम के लिए बड़ा तोहफा। 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को सोलर पैनल देने के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई।
वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने आवाम के मोहसिन। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। कहते हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन करेंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला बहुत जरूरी है। आपको बताएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने आवाम के मोहसिन। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। कहते हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन करेंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। आपको बताएं कि प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश किया गया। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी इजलास के दौरान बरस पड़े। कहते हैं शवाहिद का जायजा लेकर जिम्मेदारों का तायुन करेंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन से ज्यादती का अजाला जरूरी है। आपको बताएं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी एक बार फिर बने आवाम के मोहसिन। प्रोटेक्टेड सार्फिन को नॉन प्रोटेक्टेड कैटेगरी में शामिल करने पर इज़हार तशवीश। FIA हुकाम को 3 रोज में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ बहावलपुर रजा मलिक से। जी बताइएगा इस हवाले से। जी देखें, बिल्कुल इस वक्त सूरत हाल ये है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को प्रोटेक्टेड सार्फिन करार दिया गया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि हजारों की तादाद में ऐसे सार्फिन को ओवर बिलिंग के जरिए नॉन प्रोटेक्टेड कर दिया गया है और उनके इजाफी बिल भेजकर उनको उस लिस्ट से बाहर कर दिया। इस तमाम सूरत हाल पर अवामी शिकायत सामने आने पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इसका नोटिस दिया और इस हवाले से FIA हुकाम को 3 दिन के अंदर अंदर तमाम तफसीली रिपोर्ट जो है वो जमा कराने की हिदायत दी है। और इस हवाले से जो प्रोडेटा सिस्टम है उस हवाले से भी जो है वो तफसीलात तलब की गई हैं। इस हवाले से लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है मोहसिन नकवी वजीर दाखिला से कि तमाम रजा मलिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। PDMA का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी। मुतलका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बारिशों और तेज हवाओं का इम्कान। 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं, जबकि मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज बारिश और आंधी का इम्कान है। आपको बताएं कि PDMA का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है, जबकि 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज बारिश और आंधी का इम्कान है। आपको बताएं कि PDMA का मानसून बारिशों बारे अलर्ट जारी किया गया। मुतल्लिका महकमों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी की गई। 10 जुलाई से 15 जुलाई तक बारिश और तेज हवाओं का इम्कान है, जबकि 12 से 14 जुलाई के दरमियान जनूबी पंजाब में मूसलाधार बारिशें मुतवक्के हैं। मुजफ्फरगढ़, मुल्तान, लिया, डेरा गाजी खान, बहावलपुर में तेज बारिश और आंधी का इम्कान है। बढ़ती हुई महंगाई आवाम की जान पे बनाए। कायदाबाद के गरीब मजदूर का बिल 1.5 लाख रुपए आ गया। बिल ज्यादा आने की वजह से मजदूर परेशान। शहरी का कहना था किराया दिया नहीं जाता, बिल कहां से दें। वापदा हुकाम के मुताबिक मीटर रीडर की गलती की वजह से बिल ज्यादा आया है। शहरी के मौजूदा इस्तेमाल शुदा यूनिट 305 है। मीटर रीडर ने शहरी के बिल में 2214 यूनिट डाल दिए हैं। आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई आवाम की जान पे बनाई। कायदाबाद के गरीब मजदूर का बिल 1.5 लाख रुपए आ गया। बिल ज्यादा आने की वजह से मजदूर परेशान। शहरी का कहना था किराया दिया नहीं जाता, बिल कहां से दे। वापदा हुकाम के मुताबिक मीटर रीडर की गलती की वजह से बिल ज्यादा आया है। शहरी के मौजूदा इस्तेमाल शुदा यूनिट 305 है। मीटर रीडर ने शहरी के बिल में 2214 यूनिट डाल दिए हैं। आपको बताएं कि कायदाबाद के गरीब मजदूर का बिल 1.5 लाख रुपए आ गया। बिल ज्यादा आने की वजह से मजदूर परेशान है। मुल्तान में होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी की कीमत में इजाफा। गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम रेट में 400 रुपए इजाफा। चीनी का 100 किलोग्राम का थैला 13,900 रुपए का हो गया। चीनी 50 किलोग्राम का थैला 6,950 रुपए का फरोख्त होने लगा। होलसेल सतह पर चीनी 139 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है।
आपको बताएं कि मुल्तान में होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी की कीमत में इजाफा। गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम रेट में 400 रुपए का इजाफा किया गया। चीनी का 100 किलोग्राम का थैला 13,900 रुपए का हो गया। चीनी 50 किलोग्राम का थैला 6,950 रुपए का फरोख्त होने लगा। होलसेल सतह पर चीनी 139 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। आपको बताएं कि मुल्तान में होलसेल मार्केट गला मंडी में चीनी की कीमत में इजाफा हो गया। गला मंडी में चीनी के 100 किलोग्राम रेट में 400 रुपए इजाफा किया गया। चीनी का 100 किलोग्राम का थैला 13,900 रुपए का हो गया। चीनी 50 किलोग्राम का थैला 6,950 रुपए का फरोख्त होने लगा। होलसेल सतह पर चीनी 139 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी है। मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान। चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम ने शाम 5 बजे पोजीशन होल्डर का ऐलान किया है। आपको बताएं कि मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक सालाना इम्तिहानात में पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया गया। चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम ने शाम 5 बजे पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, तालीमी बोर्ड मुल्तान ने मैट्रिक इम्तिहानात 2024 के नताइज का ऐलान जो है वो कर दिया है। नताइज में से आज पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया गया है, जबकि कल सुबह 10 बजे बाकायदा जो तमाम रिजल्ट्स हैं उनका ऐलान किया जाएगा। 4 बरस बाद ऐसा हुआ है कि पोजीशन होल्डर्स के एजाज़ में कल तकरीब भी मुनक़िद होगी। आज 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चेयरमैन बोर्ड हाफिज मोहम्मद कासिम ने बाकायदा पोजीशन होल्डर्स का ऐलान किया। और पहली 2 पोजीशंस मुल्तान से हैं। टॉपर्स जो हैं वो मोहम्मद अनस नवीद हैं, मुल्तान से उनका ताल्लुक है। 1191 नंबर हासिल किए उन्होंने और पहली पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ इस वक्त टॉपर मोहम्मद अनस भी मौजूद हैं, उनके वालिद भी मौजूद हैं। घर में खुशी का समा है, क्योंकि मैट्रिक में बोर्ड को टॉप करना एक अजीम कामयाबी एक स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉपर अनस नवीद से। अनस, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ये बड़ी कामयाबी है, आपने एक बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। अच्छा, मैंने थोड़ा बताएं आज कैसा एहसास है, क्या जज्बात हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट लाइफ में इतने नंबर हासिल करें, हम बहुत टॉप करें, बड़ी बात होती है, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, विद द ब्लेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। सबसे पहले तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बाकी टीचर्स और पेरेंट्स ने सारा कुछ किया है, मैं तो थोड़ी सी स्ट्रगल की थी, सारी मेहनत उन्हीं की है। बाकी अल्लाह और उसके रसूल का करम है। मैंने तो आपने बात की टीचर्स की भी मेहनत है, आपकी भी मेहनत है। पहले कभी सोचा था कि कोई ख्वाब था आपका मुल्तान बोर्ड टॉप करूंगा? देखें, बोर्ड में लाखों स्टूडेंट सालाना इम्तिहान देते हैं और लाखों में से कोई एक स्टूडेंट टॉप कर जाए, तो इसमें पहले कभी सोचा हुआ था, कुछ प्लान किया हुआ था आपने ऐसा? सोचा तो था, जब मैं वीडियोस वगैरह देखता था मुख्तलिफ तरीक़ों से, तो मोटिवेशन तो मिलती थी। अब बाकी अल्लाह ने सुरखरू किया है, मैं तो मेहनत की थी अपनी तरफ से बस। अच्छा, ये टॉप तो कर लिया, आगे मज़ीद भी आपके सामने कई रास्ते हैं। आपने कॉलेज में भी पढ़ाई करनी है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई करनी है, बनना क्या चाहते हैं, ख्वाब क्या है आपका? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसलिए डॉक्टर एक अच्छा पेशा है, मजहबी लिहाज से भी, और लोगों से हम अच्छी तरह कम्युनिकेट कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं लोगों की। और पाकिस्तान में डॉक्टर्स की तादाद भी कम है, इस वजह से। अच्छा, आपके स्कूल का माहौल कैसा है, घर का माहौल कैसा है? क्योंकि इस वक्त आप लाखों स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल हैं, मतलब कुछ स्टूडेंट्स फेल भी हो रहे हैं, कुछ नॉर्मल नंबर भी ले रहे हैं, तो आपका लाइफस्टाइल कैसा है? क्या समझते हैं कि क्या चीज़ जो है वो आपको टॉप करवाने में मददगार साबित हुई है? तो स्कूल तो अच्छा था, इसी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। बाकी घर का माहौल भी ठीक था। बाकी मुझे तो खुद भी नहीं पता, मेहनत सारे करते हैं, सारे बच्चे कर रहे होते हैं। बाकी बस अल्लाह उसके रसूल का करे, मैं तो आपको बता दिया। बाकी दुआएं थी टीचर्स की, पेरेंट्स की, कारी साहब की, इमाम साहब जो मस्जिद में पढ़ाते हैं उनकी, बस। अच्छा, आप तो इमाम मस्जिद को भी नहीं बोले, बिल्कुल, बेशक सबकी मेहनत है। अच्छा, आप टीचर्स का नाम ले रहे हैं, टीचर्स का बड़ा इसमें हाथ है, पेरेंट्स की भी दुआएं हैं। कौन कौन से टीचर्स ने क्या क्या सिखाया आपको, किस किस की बात ने आपको मोटिवेशन दी, ये भी थोड़ा बताएं, टीचर्स को क्या कहना चाहिए? वैसे तो जो डायरेक्टर हैं स्कूल के, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया, सर उमैर अजमत ने। उसके अलावा सर वकार, सर नवीद, सर जुबैर, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाई। सर अली रज़ा ने बहुत अच्छा पढ़ाया पहले दिन से आखिरी दिन तक। हालांकि जो भी सब्जेक्ट होता था उनसे रिलेट करे ना करे, वो समझा देते थे, सर अली बता देते थे, बेशक गलत ही बताएं लेकिन मुतमईन कर देते थे।
तो बड़ा अच्छा लगता था जब सर मोटिवेट करते थे। खुद किस तरह के स्टूडेंट हैं? पढ़ाकू जो सारी रात पढ़ता है, जो मैच खेलने भी नहीं जाता, जो शादियों पे भी नहीं जाता, आप खुद किस तरह के स्टूडेंट हैं? मतलब लाइफ को कैसे बैलेंस करके चलते हैं? पढ़ाई या बाकी चीज़ें भी साथ होती हैं? मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर पॉलिटिक्स में है, क्रिकेट वगैरह ये चीज़ें मैं कम करता हूँ, तो बाकी स्टडी और पॉलिटिक्स इस तरह की चीज़ें हैं मेरी एक्टिविटीज़ में शामिल है। अच्छा, ये आपके बाकी बहन भाई क्या करते हैं? एक तालीमी माहौल सब जानना चाहते हैं कि इसके घर का तालीमी माहौल कैसा है, अबू क्या करते हैं, बाकी बहन भाइयों क्या कर रहे हैं इस वक्त, कौन जॉब कर रहा है, पढ़ाई कर रहे होंगे, उनसे उनका कितना साथ है आपके साथ? सर मेरे पेरेंट्स दोनों ही टीचर हैं, फादर भी और मदर भी, और मेरी सिस्टर ने भी बहुत मेरी हेल्प की है, तो वो खुद भी पोजीशन होल्डर थी, सेकंड पोजीशन ली थी उन्होंने। तो बाकी छोटा भाई है अभी, तो मेरे से छोटा है। तो आपको पता है कल आपके एजाज़ में मुल्तान बोर्ड में तकरीब रखी गई है जहाँ पे बड़े सियासी मेहमान होंगे, बड़े ऑफिसर्स लेवल के लोग होंगे, उन्होंने भी आपको इनामात देने हैं, तो कल के दिन को कैसे इमेजिन कर रहे हैं? अच्छा महसूस हो रहा है, अगर वो देंगे तो अच्छी बात है, बाकी खुशी है। अच्छा, खुशी इस बात की है कि आपने टॉप कर लिया है, लेकिन साथ में बाकी स्टूडेंट्स भी ये जानना चाहते हैं कि ये जो अनस जिसने टॉप किया है, ये आगे डॉक्टर फील्ड में, आपने बताया कि आप डॉक्टर फील्ड में जा रहे हैं, इसके अलावा स्टूडेंट्स को जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे कि किस तरह से अपने आप को लेके चलना चाहिए? आप तो चूँकि टॉपर हैं, रोल मॉडल हैं सबके, तो सब सुनना चाहते हैं कि पढ़ाई में कैसे खुद को मैनेज किया जाए, बाकी चीज़ें भी हैं। उसमें बस यही है कि मेहनत करें, जो चीज़ सोचें उस गोल को सोचें, उसके लिए खूब मेहनत करें, अल्लाह से दुआ भी करें, साथ नमाज भी पढ़ें, बाकी चीज़ें भी करें, सारी चीज़ें साथ साथ लेके चलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कामयाबी तो मिलेगी। दुआएं लें, उसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है, टीचर्स की लें, हम्बल बने लोगों के साथ, अच्छा सलूक करें, किसी मफाद के बगैर लोगों की भलाई सोचेंगे तो फिर अल्लाह भी आपके साथ भलाई करेगा। मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं। अब अच्छा, आपने कहा सारी चीज़ों को साथ लेके चलें। देखें, मोबाइल भी है, वीडियो गेम्स हैं, ये जो सोशल साइट्स हैं उधर भी बंदा डिस्ट्रैक्ट होता है, दोस्तों के साथ भी जाना है, बाकी चीज़ें भी करनी हैं, तो आप किस तरह सारी चीज़ों को बैलेंस करते? कौन कौन सी चीज़ में आप इन्वॉल्व रहते थे, या सिर्फ हर टाइम पढ़ाई किताब? ये अपना थोड़ा पढ़ाई की रूटीन बताएं थोड़ी सी। उसमें मैं पहले सुबह उठता था, जो काम होता था पिछला सारा वो मैं रिवाइज़ कर लेता था, स्कूल जाता था, लेक्चर से पहले 5-6 मिनट कोशिश करता था कि जल्दी रिवाइज़ कर लूँ, टीचर्स आते थे वो सुन लेते थे, मैं उन्हें सुना देता था, ब्रेक होती थी उसमें एक डायरी कर लेता था, बच्चों के साथ खेल लेता था, बातें कर लेता था, घर आता था थोड़ा सा और सुनता था, फिर रात के वक्त फिर न्यूज़ चैनल देख लिया कि क्या पॉलिटिक्स है, और उस टाइम के अंदर अंदर ही जितना भी मैंने होगा दुनिया के अंदर जो कुछ हुआ होगा, अलग अलग न्यूज़ चैनल, अलग अलग वीडियोस और सारा कुछ उसी टाइम में देख लिया इशा के बाद। उससे पहले तक अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया, रात को फिर नमाज कुरान पढ़ के फिर मैं सो गया। अच्छा, नमाज कुरान को माशाल्लाह आप बार बार ये जिक्र कर रहे हैं, इस्लामी भी हैं, बरकतें जो हैं वो आप पर नाजिल हो चुकी हैं आज काफ़ी ज़्यादातर मिकदार में। अच्छा, साथ में हमें थोड़ा सा ये भी बताएं, आज चूँकि बड़ा तारीख़ी दिन है, ठीक है, सबसे पहले किसने आपको बताया कि जी आपने टॉप कर लिया? ये पहला जो किसी ने आपको इन्फॉर्म किया हो, और उस वक्त क्या खुशी क्या थी, समा क्या था? तो सबसे पहले तो मेरे से एक बच्चे ने पूछा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद उसे पता होंगे नंबर, तो वो मेरे साथ कॉलेज में ही पढ़ता था, लेकिन उसे नहीं पता थे। फिर एक और बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि मुझे आपके नंबर पता लग चुके हैं, मैंने बोर्ड से ही किसी ने मुझे बताया आपके नंबर, तो उसने मुझे नंबर बता दिए थे 1191। सामी हमजा मेरा दोस्त है, तो मैंने उसको यही कहा था कि अभी किसी को ना बताना, बाकी मैं देख रहा था, उन्होंने कहा था कि आज रिज़ल्ट होगा तो शाम को ही बता देंगे आपको, वीडियोज़ वगैरह देखना था। फिर बोर्ड से फ़ोन आया तो फिर मुझे बोर्ड से भी पता लग गया, फिर मैंने बाकी टीचर्स वगैरह को फ़ोन किया तो उन्हें सब पता लग चुका था। अच्छा, सबसे पहले मुबारकबाद किसने दी है, और हमें थोड़ा सा ये बताएं कि रिज़ल्ट सुनते यकीन हो गया था या आपने दोबारा कंफर्म किया कि नहीं मैं दोबारा भी चेक कर लूँ? नहीं, रिज़ल्ट हुआ ऐसे था कि जब वो उनका फ़ोन आया ना तो उस वक्त करीब कोई था नहीं कमरे में, तो मैं इंतज़ार में बैठा था कि मुझे लग रहा था फ़ोन आएगा, जिस तरह मुझे 2 लोगों ने पहले बता दिया था, तो मैं मोबाइल तब से पकड़ के बैठा हुआ था। जैसे फ़ोन आया मैं साथ वाले कमरे में चला गया, मैंने दरवाजे बंद कर दिए, फिर उन्होंने किया, फिर वो लोगों ने मैसेज किए, जिनको करता रहा वो साथ साथ मैसेज होते हैं, फिर मैंने कहा बाहर भी सबको बता देता हूँ, फिर एक एक करके फिर मैं सबको बताया। अनस की आपने बातें सुनी, इनके पास दोबारा भी आएंगे, हमारे साथ इनके वालिद भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा बेटा, माशाल्लाह आपका कह रहा है कि वालिदैन की दुआएं हैं, टीचर्स की दुआएं हैं, क्या सिर्फ दुआएं हैं या और क्या क्या आपने बच्चे का इतना साथ दिया कि वो यहाँ आज टॉप कर गया? बेशक इसमें पेरेंट्स का बड़ा रोल होता है, बच्चों को इस तरह माहौल देना, सपोर्ट करना, तो आप क्या समझती हैं इस कामयाबी को कैसे आपने यहाँ तक हमकिनार किया?
دیکھیں نہیں، پیرنٹس تو دعائیں ہی دیتے ہیں بچے کو، لیکن اس کی اپنی محنت ہے، اس کے استاذہ کی محنت ہے، بچہ محنتی ہے، نیک ہے اور عزت کرنے والا ہے، یہ بس اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اس کی محنت کا صلہ اسے ملا ہے۔ اچھا سر، آپ خود کیا کرتے ہیں؟ یہ بڑا اس چیز کا رول ہوتا ہے کہ پیرنٹس پڑھے لکھے ہوں یا کسی نہ کسی بڑے عہدے پر ہوں تبھی جا کے وہ اپنے بچوں کو اس طرح کر پاتے ہیں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں بچے نے ٹاپ تو کر لیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں دعائیں بھی ہیں، لیکن ساتھ آپ کا کس طرح کا ماحول ہے گھر میں بچوں کو ماحول دینا؟ آپ خود کیا کرتے ہیں؟ بچوں کو کس طرح سوچ دی؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انسانیت کا کام آنا ہے، بنا مفاد کے لوگوں کی مدد کریں، بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے، اتنی چھوٹی عمر میں اتنا میچور سوچ رہا ہے۔ میں بھی ٹیچر ہوں، میری وائف بھی ٹیچر ہے، الحمدللہ ہم دونوں اسی ایجوکیشن کے شعبے سے ہیں، تو اسلامی ماحول ہے ہمارا۔ ٹی وی ہمارے پاس میرے خیال میں اسی بچے نے آج سے کچھ 2 سال پہلے 3 سال پہلے کیبل ہماری بند کروا دی تھی کہ پاپا میں نے پڑھنا ہے، تو بس اللہ تعالیٰ نے ایسا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان کے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، ان کی محنت رنگ لے کے آئی، اس کی محنت رنگ لے کے آئی ہے۔ جب آپ نے سنا کہ آپ کے بیٹے نے ٹاپ کر لیا ہے، اس ٹائم آپ کے کیا جذبات ہے؟ سب سے پہلے آپ کو کس نے بتایا؟ اسی نے بتایا تھا، انس نے ہی بتایا تھا مجھے سب سے پہلے۔ دیکھیں یہ ایک والدین کے کیا جذبات ہوتے ہیں، بہت، یعنی کہ میرے تو آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ تو ہمارے خاندان میں پہلا بچہ جو پوزیشن ہولڈر ہے، تو میرے والد کی خواہش تھی، ہاں جی، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جگہ دی، ان کی خواہش تھی یہ، نہیں وہ پولیس ملازم تھے، ان کی خواہش تھی یہ کہ یعنی کہ میرے بیٹوں سے بہت محبت کرتے تھے وہ، ان کی یہ خواہش تھی یہ، لیکن بہت محنتی ہے بچہ جی، نیک ہے، محنتی ہے، اور گلی میں کھیلنے والا نہیں ہے، اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ کسی طرح کے میں نے آج تک اسے روکا نہیں ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ کھیلتا نہیں ہے، اگر بندہ روکتا ہے نا تو بس یہ کھیلتا ہے، لیکن نہیں، اسے روکا ہی نہیں، آج تک منع ہی نہیں کیا، اور جاتا بھی نہیں ہے، منع اسی بچے کو کرتے ہیں جاتا ہے، محنتی ہے یہ۔ پیرنٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، آخری بات ہم انس سے کرتے ہیں۔ انس، میسج کیا دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو جتنے بھی میٹرک میں اب آگے کالج جانے کا سوچ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے ایک میسج ہے، کیونکہ اس وقت آپ کامیاب اسٹوڈنٹ ہیں۔ اس میں میں یہی کہوں گا کہ ہمبل رہیں، دعائیں لیں، رسپیکٹ کریں، اپنے گول کے لیے محنت کریں، باقی اللہ کر ہی دیتا ہے، کبھی اچیو ہو بھی جاتا ہے، کبھی بہت محنت کرتے ہیں کچھ نہیں بھی ملتا، تو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اس میں بھلائی ہوتی ہے، باقی تو اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ انس سب کو پیغام دے رہے ہیں کہ محنت کریں، اور بار بار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمبل بھی رہیں، اور ٹیچرز اور پیرنٹس کی دعائیں بھی لیں، اور ساتھ میں جو والدین ہیں ان کا کہنا ہے کہ ہماری خوشی کی جو انتہا ہے، آج ہمارے بچے نے ٹاپ کیا ہے، والدین کا سر فخر سے بلند کیا ہے۔ محمد انس جو ہیں 1191 نمبر لے کر پہلے نمبر پر ہے، دوسری پوزیشن بھی ملتان سے ہے، تیسری پوزیشن جبکہ بورے والا سے ہے۔ کل ان تمام سٹوڈنٹس کے اعزاز میں ملتان بورڈ میں تقریب منعقد ہوگی، خاص مہمانوں کے ہاتھوں ان طلبہ کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ اس وقت ملتان بورڈ کی جانب سے پہلی پوزیشن والے انس نوید، ان کے گھر میں کافی خوشی کا سما بنا ہوا ہے۔ جی شکیل سلطان ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ تعلیمی بورڈ ڈی جی خان کا میٹرک کے سالانہ امتحانات میں پوزیشن ہولڈرز کا اعلان کیا گیا۔ چیئرمین تعلیمی بورڈ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر نے پوزیشن ہولڈر کا اعلان کیا۔ ماریہ بنت عبد الرحمان نے 1187 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انشال فاطمہ سدرہ ضیاء نے 1186 نمبر لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ محمد عمیر نے 1185 نمبر لے کر تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ چیئرمین تعلیمی بورڈ ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کے مطابق میٹرک سالانہ امتحانات کے نتائج کا باقاعدہ اعلان 9 جولائی کو کیا جائے گا۔ بہاولپور انٹرمیڈیٹ بورڈ میں دوسری پوزیشن لینے والی طلبہ مینام شاہد کہتی ہیں والدین کی دعائیں رنگ لائی ہیں، پہلی پوزیشن پر نہ آنے کا افسوس نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بہاولپور انٹرمیڈیٹ بورڈ میں دوسری پوزیشن لینے والی طلبہ مینام شاہد کہتی ہیں کہ والدین کی دعائیں رنگ لائی ہیں، پہلی پوزیشن نہ آنے کا کوئی افسوس نہیں۔ مزید جانتے ہیں محمود ظہیر سے۔
جی کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو والدین کا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. انہی میں ایک طالبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، منام شاہد، جس نے اوور آل پورے بہاولپور انٹرمیڈیٹ بورڈ میں دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پنجاب بھر میں یہ پہلی پوزیشن بھی لے چکی ہے 9ویں میں. 555 نمبر میں سے 552 نمبر. مجھے لگتا ہے علامہ اقبال کا جھوٹا کھایا ہوا ہے کچھ اس بچی نے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. بتائیے گا یہ سب کچھ کیسے کر پائی؟ بس والدین کی دعا تھی اور ٹیچرز نے مدد کی تھی، اس وجہ سے. تو والدین اور ٹیچرز کیا کہتے تھے؟ رٹا سسٹم پہ آئیں، کریٹیوٹی لائیں، کیا ذرا؟ نہیں، انہوں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور رٹے سے تھوڑا سا سائڈ پہ رہنا چاہیے، اس وجہ سے. کتنے گھنٹے پڑھتی تھی گھر میں؟ جب ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے تو پورا ٹائم ہی پڑھتی تھی، ورنہ روز آ کے جیسے 4 گھنٹے اور ایسے پڑھ لیتی تھی. روز کا کام روز کرتی تھی تو مسئلہ نہیں ہوتا تھا اتنا. کوکنگ وغیرہ بھی کرتی ہیں کوئی اور کھیل شیل؟ پینٹنگ کا شوق ہے، وہ کرتی ہوں. ان کو ٹائم دیتی ہیں؟ جی دیتی ہوں. یہ بتائیں کہ مما کیا کہتی ہیں اور بابا کیا اکثر کیا کہتے تھے، کس چیز پہ زور دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کور ایکٹیویٹی پڑھائی ہے اور پہلے ایک بار کہیں پہنچ جائیں، اس کے بعد پھر جو کرنا ہے کریں. کہاں پہنچنے کا ارادہ؟ انشاءاللہ کئی میں. یعنی کہ آپ اپنی بڑی بہن کے پاس کے ہی میں پہنچ. جی انشاءاللہ. تو ان کے بابا سے بھی پوچھتے ہیں نا، جنہوں نے بڑا ایک سر میرے ساتھ ٹھہریے گا ذرا، کھڑے ہو گئے. بتائیے گا آپ نے ماشاءاللہ سر فخر سے بلند ہوا ہوگا بیٹی کے. بے شک جی ضرور. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، بچوں نے محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کا اجر دیا ہے. اور ماشاءاللہ اس کے پہلے بھی اس سے بڑے 5 بہن بھائی ہیں. بڑی بچی بھی ڈاکٹر ہے، بھائی بھی ڈاکٹر ہے. اس سے چھوٹی بھی علامہ اقبال میں، اس سے چھوٹی کنگ ایڈورڈ میں. پھر انشاءاللہ 5ویں بھی سال چلی جائے گی. یہ 6 نمبر پہ بہن بھائیوں میں، اور 7ویں نمبر پہ وہ. آپ ساتھ آ رہا ہو میرے بیٹا. کیا ایسا کیا سکھاتے ہیں بچوں کو کہ سارے بچے ماشاءاللہ اچھی سے اچھی پوزیشنوں پہ، اچھے سے اچھے جگہوں؟ سب سے پہلے تو اللہ کا بڑا احسان ہے، بڑا شکر ہے کہ ہم نے ایک بات کا ہمیشہ فوکس رکھا ہے کہ پہلی چیز اس دنیا میں ہے دین، اور پھر دوسری چیز ہے پڑھائی. تو آپ پڑھائی پہ فوکس رہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. کیا خوبصورت بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ سے اجر لینا چاہیے. سب کچھ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلاتا ہے. اور آپ بچوں کو رٹا سسٹم کی طرف بھی لائیے. نہیں، ایسا نہیں ہے. مطلب الحمدللہ میں نے کہا نا کہ پہلی چیز دین اور پھر پڑھائی. یہ لوگ اس میں اتنی ڈیڈیکیشن دکھاتے ہیں، محنت دکھاتے ہیں. میرے گھر میں عموماً رات نہیں ہوتی. ماشاءاللہ 6 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، کوئی نہ کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے ایک دوسرے بہن بھائیوں سے بھی موٹیویشن آتی ہے. اس کے بڑے بھائی کی بھی FSC میں ڈیرہ غازی خان بورڈ میں پوزیشن تھی. وہ بھی کنگ ایڈورڈ کا پڑھا ہوا ہے، اب امریکہ میں ریزیڈنسی کر رہا ہے. اس سے اور بڑی بہن جو ہے وہ ایک کنگ ایڈورڈ میں اس وقت 4th ایئر میں، ایک علامہ اقبال میں، ایک بار چکی ہے ڈاکٹر آلریڈی سب سے بڑی. تو اس سال اس سے جو بڑی ہے انشاءاللہ وہ چلی جائے گی میڈیکل میں. تو الحمدللہ لگتا ہے مستقبل کی پوری بیوروکریسی آپ گھر میں بنانے کا پلان کیے ہوگا. نہیں، بس دعا کیا کریں ہم تو. پہلے پھر سے بچی سے جاننا چاہیں گے. بیٹے آپ بتائیے گا کہ صرف ڈاکٹر بننا خواب ہے، یا پھر اس کے بعد آپ دیکھتی ہوں گی بڑے بڑے پروٹوکول ہوتے ہیں RPOs کے، DPOs کے، ASPs کے اور ڈپٹی کمشنرز AC کے، تو وہ بھی بننے کا ارادہ ہے؟ تو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو. موقع ملا تو. اتنا مختصر کیوں بولتی ہے؟ 2-4 باتیں ذرا بتائیں نا اپنے بارے میں کہ کیسے آپ نے یہ سب کچھ حاصل کیا، اتنی اچھی پوزیشن. اس سے پہلے پنجاب بھر میں بھی پہلی پوزیشن تھی. بس ٹیچرز موٹیویٹ کرتے تھے اور بہن بھائی موٹیویٹ کرتے تھے کہ سال تو گزر جاتے ہیں لیکن پوزیشن لی ہوتی ہے تو یاد رہتا ہے ہمیشہ. کتنے گھنٹے پڑھتی تھی آپ؟ میں جب آخری کے دنوں تھے، جب 2-3 مہینے پہلے، تو 6 گھنٹے 9 گھنٹے پڑھ لیتی تھی کہ ٹیسٹ میں مارکس جو ہیں اچھے آنے چاہیے. افسوس ہے پہلی پوزیشن نہ آنے؟ نہیں نہیں ہے. آپ کا سر فخر سے بلند ہے، آپ کی بیٹی ہیں، آپ کا بازو ہے. آپ ابھی سن رہے تھے ایک عظیم خاندان، میں تو کہوں گا کہ جس خاندان میں اتنی ساری بچیاں اور اتنے سارے بچے ڈاکٹرز اور عظیم ترین، یعنی کہ جس بورڈ میں بھی ہیں پہلی پوزیشن ہے، جس جگہ پہ بھی ہیں اعلیٰ پوزیشن پہ ہیں، اور پڑھاکو قسم کے بچے، سسٹم نہیں. آپ ابھی سن رہے تھے اگر اس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی پرورش کریں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے خاندان کے بچے بھی کسی بھی جگہ جانے میں ناکام ہوں.